जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इंग्लिश ग्रामर में नंबर ऑफ ए नॉन के बारे में बात करने वाले हैं और जेंडर ऑफ नॉन्स के बारे में बात करने वाले। इससे दोनों से रिलेटेड मैं 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूं और इसका 50 क्वेश्चन का कितना आप लोग सही करते हैं यहाँ पास आप लोग ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपका क्वेश्चन का आंसर जो हो वो सही हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रश्न नंबर 1। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि करेक्ट सेंटेंस को आपको चयन करना है। सबसे पहले हम आप लोग बताना यह चाहते हैं कि पॉलिटिक्स हो, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट में कोई सा भी सब्जेक्ट आप उठा लीजिए, वो हमेशा होते हैं सिंगुलर। जब होते हैं सिंगुलर तो इनके साथ वर्ब कैसा लगेगा, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए, ईज हो गया, वाज हो गया, हैज हो गया, ये सब सिंगुलर वर्ब है। तो पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और अदर जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कोई सा भी सब्जेक्ट जो है अगर सब्जेक्ट की बात करेगा तो याद रखिएगा वो सिंगुलर होते हैं, वर्ब का प्रयोग सिंगुलर का किया जाएगा। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन पर चलते हैं। पॉलिटिक्स की बात कहा, यानी कि सब्जेक्ट की बात कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो इनके साथ कभी आर नहीं होगा। आर, हैव और ए और प्लूरल वर्ब जो होते हैं, जैसे में आर हो गया, हैव हो गया, वर हो गया, ये सब प्लूरल वर्ब है जो इनके साथ नहीं लगा। इनके साथ नहीं लगा तो जितना भी नेम ऑफ सब्जेक्ट है उनके साथ नहीं लगेगा। आप लोग के समझ में आ रहा होगा। तो पॉलिटिक्स के साथ पॉलिटिक्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन गलत है। पॉलिटिक्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब नहीं होगा, तो हैव ये गलत है। तो देखिए, पॉलिटिक्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। पॉलिटिक्स इज अ बोरिंग सब्जेक्ट। आइए प्रश्न नंबर 2। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सबसे पहले हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं कि क्या बताना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से। अगर फर्नीचर के कोई फर्नीचर्स करता है 100% मारिएगा गलत। ठीक है, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है, सैनरी का सैनरीज नहीं होता है, स्केलरी का स्केलरीज नहीं होता है, कैटल का कैटल्स नहीं होता है, ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये सब के साथ कभी भी एस या ई एस नहीं लगता है। और ये सब जितना भी हम बताएं कि फर्नीचर हो या ज्वेलरी हो, स्केलरी हो, पोएट्री हो, ये सब के साथ कभी भी एस या एस नहीं लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये हमेशा होते हैं सिंगुलर, और ये जब होते हैं सिंगुलर तो बाहर भी लेगा सिंगुलर। तो आइए दोस्तों, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी द फर्नीचर्स, देखिए फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है। द फर्नीचर इज लाइंग स्कैटर्ड, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यों सही है, क्योंकि फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं किया है इसलिए। और दूसरी बात, फर्नीचर सिंगुलर होता है इसलिए वर्ब का भी प्रयोग सिंगुलर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 3। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। कह रहा है कि गलत सेंटेंस का चयन करें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सीजर्स, देखिए दोस्तों, सीजर्स जो है वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा प्लूरल होते हैं। अगर प्लूरल रहेगा तो वर्ब कैसा लेगा, वो प्लूरल ही लेगा। दूसरी बात, सीजर्स, ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात, सीजर्स ऐसे लिखाता है। ठीक, हम आप लोग बता दें कैसे लिखाता है, और इनके साथ आर भी लग सकता, यानी प्लूरल वर्ब लगेगा, क्योंकि सीजर्स प्लूरल है तो इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं गलत सेंटेंस कौन सा। सबसे पहले जानेंगे सीजर्स हैव 2 पार्ट्स, ये तो सेंटेंस एकदम सही है। सीजर्स आर 2 पार्ट्स, ये भी सही है। सीजर्स हैव 2 पार्ट्स, ये भी सही है। आइए देखिए, गलत सेंटेंस जो है ये वाला है, ऑप्शन नंबर सी। द सीजर्स होगा, सीजर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है और बाकी सारे ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। हिज ट्राउजर्स इज शॉर्ट, यानी कि सेंटेंस को आपको गलत चयन का, इनकरेक्ट मतलब असत्य सेंटेंस को चुनना है। तो हिज ट्राउजर्स इज शॉर्ट, हम आपको क्या बताएं। सबसे पहले आप लोग जानिए कि ट्राउजर सिंगुलर है कि प्लूरल। तो ट्राउजर दोस्तों ये प्लूरल है। ठीक है, यदि ये प्लूरल है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब तो आएगा नहीं, ऑप्शन ए गलत हो गया। चलिए ऑप्शन बी, हीज ट्राउजर आर शॉर्ट, ये तो क्या सही है। हमको चुनना क्या था, इनकरेक्ट, गलत चुनना था तो गलत तो हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन बाकी ऑप्शन के भी चेक कर लेंगे। ठीक है, ही ट्राउजर्स, देखिए ही ट्राउजर्स होता है, ये तो गलत है, तो ही ट्राउजर्स होता है। ठीक है,
ये ट्रोजर नहीं, इनकरेक्ट, ट्रोजर्स होता है, तो ट्रोजर्स आर शॉर्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन वाला सही है? ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम आप लोग बताना चाहते हैं कुछ ऐसे वर्ड है जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सब जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये हमेशा क्या हो गया, ये हमेशा होते हैं प्लूरल। अब हम लोग चलते हैं बिलोइंग, यहाँ पास लिखा हुआ बिलोइंग, जबकि आप यहाँ पास देखें लिखा हुआ बिलोइंग्स। तो देखिए सबसे पहली गलती तो ये तो लिखा हुआ ही गलत है, ठीक है। दूसरा ड्राइवर, आप यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं यहाँ ड्राइवर नहीं ड्राइवर्स होता है, तो ठीक है ये भी गलत है। जबकि पूछ क्या रहा था, 1 मिनट, पूछ क्या रहा था हम आपको बताना, जूम कर देते, छोटा कर देते हैं। पूछ रहा था कि प्लूरल, ठीक है, कि विच ऑफ द फ्लोइंग नॉन इज प्लूरल। क्या पूछ रहा था? प्लूरल। कौन प्लूरल है? तो देखिए प्लूरल हो जाएगा सराउंडिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देख सकते हैं आप लोग, सराउंडिंग, यहाँ पास सराउंडिंग्स ये हमेशा प्लूरल होते हैं, यहाँ भी ये मीनिंग जो है करेक्ट लिखा हुआ, इसलिए ऑप्शन सी सही है। यह प्रश्न जो है यहाँ से लिया गया है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द सिंगुलर नाउन, यानी इन दी सेंटेंस, या सेंटेंस में सिंगुलर नाउन कौन सा है। चलिए आइए, तो देखिए पोइट्री और एरियर इज ये एवरीवेयर, तो इसमें सिंगुलर फॉर्म जो हो जाएगा, सिंगुलर नाउन जो हो जाएगा वो पोइट्री हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न जो है कहाँ से बना है, यह प्रश्न जो है दोस्तों इसमें से बना कि निम्नलिखित में से हमेशा नॉन क्या होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं, चाहे ज्वेलरी से डेडलिस, ये से स्टेशनरी, मशीनरी, पोइट्री, ये सब जितना भी होते हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द फिल इन द ब्लैंक्स इज अ फेमिनाइन नाउन, यानी कौन सा फेमिनाइन है। तो देखिए फादर फेमिनाइन नहीं, ये मैस्कुलिन जेंडर, मदर फेमिनाइन जेंडर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग दिखाते हैं कि ये प्रश्न जो है कहाँ से बना है। तो देखिए ये प्रश्न जो है दोस्तों और फेमिनाइन जेंडर है, तो देख सकते हैं फादर जो है ये कौन सा, जबकि पूछ रहा है फेमिनाइन जेंडर, यानी फेमिनाइन नाउन, फेमिनाइन जेंडर के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए मैस्कुलिन जेंडर में देख लीजिए, सबसे पहले आपको मैस्कुलिन छाट लीजिए। देखिए फादर ऐसे मैस्कुलिन जेंडर, यहाँ पास देख सकते हैं फादर का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? मदर, तो मदर हो जाएगा ऑप्शन इसका राइट। ब्रदर जो भी है ये क्या है? ये मैस्कुलिन जेंडर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रदर में भाई, और ये आगे जाइएगा तो मिलेगा सिस्टर, ये इनका फेमिनाइन जेंडर होता है। सन मतलब होता है बेटा, तो देखिए ये हो गया मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पास आपको आप लोग दिखाई पड़ रहा होगा, देख सकते हैं मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। ये सन यानी पुत्र, और इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? डॉटर। तो इसमें पूछा गया था प्रश्न कि द फिल इन द ब्लैंक्स इज फेमिनाइन जेंडर, तो फादर भी हो गया मैस्कुलिन जेंडर, ब्रदर भी हो गया मैस्कुलिन जेंडर, और सन भी हो गया मैस्कुलिन जेंडर, तो मदर जो हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर, इसलिए ऑप्शन बी सही है। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मैस्कुलिन नाउन, सिस्टर यानी मैस्कुलिन जेंडर चुनना है, मैस्कुलिन जो नाउन कौन है? देखिए सिस्टर हो गया फेमिनाइन, ठीक है, ये ब्रदर का सिस्टर था, तो ये ब्रदर हो जाएगा इसका राइट आंसर। मदर भी डॉटर हो जाएगा फेमिनाइन, और मदर भी हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर। क्वेश्चन नंबर 9, द फिल इन द ब्लैंक्स इज एन न्यूटर जेंडर। देखिए बुक भी न्यूटर जेंडर, चेयर भी न्यूटर जेंडर, टेबल भी न्यूटर जेंडर, ऑल ऑफ दीज अबव, ये सभी न्यूटर जेंडर है। अब आप लोगों के माइंड में चल रहा है कि सर प्रश्न बना कहाँ से, आइए हम आप लोग लेकर के चलते हैं प्रश्न कहाँ से बना। तो देखिए प्रश्न जो बना है वो यहाँ से बना है, न्यूटर जेंडर को लेकर के। यहाँ पास आपको दिखाई दे रहा है न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं और आगे न्यूटर जेंडर, ठीक है, न्यूटर जेंडर। देखिए न्यूटर जेंडर हो गया ना। आइए बुक, चेयर, टेबल, ये सब जो है, देखिए ये सब जो है वो क्या है, वो न्यूटर जेंडर में आते हैं। कैसे आते हैं? तो यहाँ पास आप पढ़ सकते हैं, जिन शब्द से न पुरुष जाति का बोध हो न स्त्री जाति का, उसे नपुंसक लिंग यानी न्यूटर जेंडर कहलाता है। इसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थ, छोटे छोटे जीव, कीड़े और तथा पौधे आते हैं। तो देखिए ये इसके अंदर कोई जीव नहीं है, चेयर, टेबल, ये सब न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। आइए प्रश्न नंबर हम लोग आते हैं 10 नंबर प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द फेमिनाइन नाउन इन दिस सेंटेंस, या सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस? द एक्ट्रेस वॉन एंड अवार्ड, यानी कि यह सेंटेंस में कौन सा फेमिनाइन नाउन है। तो देखिए एक्टर का एक्ट्रेस होता है, तो ये फेमिनाइन नाउन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग के माइंड में चल रहा है सर प्रश्न बना होगा तो कहाँ से, तो आइए हम आप लोगों को ले करके चलते हैं। प्रश्न बना है यहाँ से। देखिए ऑथर को क्या होता है? ऑथरेस। तो एक्टर के क्या हो जाएगा? एक्ट्रेस। एक्टर के क्या हो जाएगा? एक्ट्रेस। तो यही क्या हो जाएगा? फेमिनाइन।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मैस्कुलिन नाउन। तो इसमें से कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मैस्कुलिन नाउन है। तो किंग, किंग हो गया मैस्कुलिन नाउन, और क्वीन भी हो गया, क्वीन हो गया ये फेमिनाइन हो गया, प्रिंस भी हो गया, प्रिंस भी मैस्कुलिन है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, हालांकि ऑप्शन नंबर सी भी इनका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। प्रिंस का फेमिनाइन होता है प्रिंसेस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 12। द फिल इन द ब्लैंक्स इज फेमिनाइन नॉन। कौन सा फेमिनाइन नॉन है, यानी फेमिनाइन जेंडर है। तो देखिए एक्टर, एक्टर नहीं, एक्टर के एक्ट्रेस होता है। तो एक तो मैस्कुलिन हो गया, हीरो ये भी मैस्कुलिन हो गया। तो एक्ट्रेस जो हो गया ये फेमिनाइन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 13। आइडेंटिफाई द मैस्कुलिन नॉन इन द सेंटेंस। ये सेंटेंस में द बॉय इज प्लेइंग, यह सेंटेंस में जो है कौन सा मैस्कुलिन नॉन है यही पूछ रहा है। तो बॉय है, प्लेइंग है, इज है, द है। तो मैस्कुलिन नॉन जो हो जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए न्यूटर नाउन। या निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटर जेंडर है। कार भी न्यूटर जेंडर, बाइक भी न्यूटर जेंडर, हाउस भी न्यूटर जेंडर, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी जो हैं ऊपर दिए गए हैं वो सभी क्या है, वो मैस्कुलिन नॉन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैस्कुलिन कह रहे न्यूटर नॉन, ठीक है, न्यूटर नॉन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15। द फिल इन द ब्लैंक्स इज अ फेमिनाइन नाउन। मदर हो जाएगा, वोमेन हो जाएगा, सिस्टर, ऑल ऑफ दिस। तो फेमिनाइन हो जाएगा, ये मदर हो जाएगा। मैस्कुलिन का क्या होता है, तो फादर होता है। पता है ये वोमेन हो जाएगा, ये भी फेमिनाइन, इसका मैस्कुलिन क्या बनता है, तो मैन होता है। सिस्टर भी क्या हो जाएगा, ये भी फेमिनाइन हो जाएगा, इसका मैस्कुलिन जेंडर क्या बनेगा, तो मैन, सिस्टर तो ब्रदर बनेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि दिए गए ऊपर के ऑप्शन जो है वो सब सही है। क्वेश्चन नंबर 16। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फेमिनाइन नॉन। निम्नलिखित में से कौन सा फेमिनाइन नॉन है, फेमिनाइन जेंडर है। तो देखिए वोमेन भी फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है। मेन ये फेमिनाइन जेंडर पूछ रहा है, फेमिनाइन हो, तो ऑप्शन नंबर तो ए सही हो जाएगा। ये मैन हो जाएगा मैस्कुलिन, बॉय भी हो जाएगा मैस्कुलिन। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। द फिल इन द ब्लैंक्स इज अ फेमिनाइन नॉन। कौन सा फेमिनाइन है, तो क्वीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज अ मदर इन लॉ जेंडर। मदर इन लॉ जेंडर है, बताइए मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, यानी न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर। तो मदर इन लॉ जो जेंडर है वो फेमिनाइन जेंडर, इसका मैस्कुलिन जेंडर बनता है फादर इन लॉ। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 19। व्हाट इज द बुक जेंडर। यानी बुक जो है बताए किस प्रकार का जेंडर है। तो दोस्तों ये मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है, कॉमन जेंडर है। तो बुक जो है ये ना तो स्त्री का बोध करता है ना तो पुरुष का बोध करता है, ऐसा जो है वो आते हैं न्यूट्रल जेंडर में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। हु अमंग द एक्टर एंड एक्ट्रेस इज मैस्कुलिन। यानी कह रहा है कि हु अमंग यानी कौन इनमें से, यानी किन में से, इनके बीच में, यानी एक्टर और एक्ट्रेस के दोनों के, एक्टर एंड एक्ट्रेस के बीच में कौन सा मैस्कुलिन है, कौन मैस्कुलिन जेंडर है। तो देखिए एक्टर होता है ये मैस्कुलिन जेंडर, और एक्ट्रेस जो होता है ये फेमिनाइन जेंडर होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द क्वीन जेंडर। यानी कि व्हाट इज द क्वीन जेंडर, क्वीन जो है से किस प्रकार का जेंडर है। तो बताइए क्वीन कौन सा जेंडर है। तो कहेंगे दोस्तों क्वीन जो है ये फेमिनाइन जेंडर है, तो इसका मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, तो इसका मैस्कुलिन जेंडर जो होता है वो किंग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द चेयर जेंडर। बताएंगे कि चेयर किस प्रकार का जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर। चेयर के अंदर ना स्त्री आता है, ना तो पुरुष होता है, ना तो जीव है, ना जंतु है, ये आ जाएगा क्या चीज, ये फेमिनाइन जेंडर नहीं, न्यूट्रल जेंडर में चल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जिसके अंदर निर्जीव हो, जीव एकदम ना हो, एकदम चले जाइए, बताइए कौन सा जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। आइए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 23 नंबर प्रश्न, ठीक है। फेमिनाइन जेंडर ऑफ नेफ्यू। यानी कि नेफ्यू का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा। नेफ्यू मैंने होता है भतीजा, भतीजा का बनेगा भतीजी। तो बताइए ये हो जाएगा नेफ्यू का नाइस, क्या बनेगा, नाइस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हमको फेमिनाइन जेंडर पूछा था, फेमिनाइन जेंडर हम आंसर दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 24। मैस्कुलिन जेंडर ऑफ ब्राइड। ब्राइड बने होता है दुल्हन, तो दुल्हन की क्या बनेगा, दूल्हा। दुल्हन की क्या बनेगा, दूल्हा। ये ना कि बना देना हस्बैंड, ठीक है। पहले दूल्हा के दुल्हन बनेगा, वाइफ के हस्बैंड बनेंगे, ठीक है। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। चलिए तो आइए मैस्कुलिन जेंडर ऑफ ब्राइड। तो ब्राइड का हो जाएगा ब्राइड ग्रूम, तो क्या हो जाएगा, दुल्हन के बन जाएगा दूल्हा। ब्राइड में होता है दुल्हन, ठीक है,
ब्राइड मैंने होता है दुल्हन, और इसका दुल्हन को बनेगा दूल्हा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अंडरस्टूड। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 फेमिनाइन जेंडर ऑफ द जेंटलमैन। जेंटलमैन बताइए, जेंटलमैन का फेमिनाइन जेंडर क्या बनेगा? तो आप लोग कहेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन। सिंपल बात है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर रहता है 26 फेमिनाइन जेंडर ऑफ लेड। लेड में होता है लड़का, ठीक है। लेड का तो लड़की की क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। लड़की की क्या हो जाएगा? लेस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये एकदम ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 चूज द ओड जेंडर, यानी सबसे अलग जेंडर कौन सा है? तो सबसे अलग जेंडर हम आप लोग को बता दें कौन सा हो जाएगा, बताइए। बक होगा, जे होगा, नेरो होगा कि लैंड लेडी होगा। तो दोस्तों ये देखिए, बग जो है ये हो गया मैस्कुलिन जेंडर, जे भी है ये भी हो गया मैस्कुलिन जेंडर, नेरो भी है ये भी मैस्कुलिन। अब सर कैसे हम मान लें कि मैस्कुलिन जेंडर? आप हमें दिखाइए। आइए तनी सुन सब्र कीजिए, मैं आपको लेकर के चलता हूँ। देखिए JEW, ये मैंने होता है यहूदी। क्या होता है? यहूदी। तो ये कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर। जबकि पूछ रहा है ओड, सबसे भिन्न कौन है? कहाँ गया भाई? देखिए यहाँ आ गया। अब आते हैं बक। बक कहाँ आते हैं? तो बक 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 देखते हैं। चलिए बक देखिए, ये रहा बक। बक माने होता है हिरन, और डोई माने होता है हिरनी। तो बक हो गया। बताइए कौन सा जेंडर? बोलिए मैस्कुलिन जेंडर। जे कौन सा जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर। अब आता है नेरो। आइए नेरो 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 नेरो। कहाँ गया भाई नेरो? कहाँ गया भाई नेरो? नेरो देखिए ये रहा। नेरो के मतलब होता है हस्बी, हस्बिन। तो नेरो का बताइए, नेरो कौन सा जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। तो बक भी हो गया मैस्कुलिन जेंडर, जे भी हो गया मैस्कुलिन जेंडर, और नेरो भी हो गया मैस्कुलिन जेंडर। अब आ जाते हैं आप लोग के लैंड लेडी, दिखा देते हैं ये कौन सा जेंडर होगा। तो आइए हम आप लोग के दिखाने वाले हैं क्या? तो दिखाने वाले हैं ये जो आप लोग नहीं देखे वो। चलिए देखिए, लैंड लॉर्ड के मन होता है जमींदार, और लैंड लेडी के मन होता है जमींदारीन। तो लैंड लेडी क्या हो गया? फेमिनाइन जेंडर। कहिए तो कैसे? देखिए एने पटे लिखे फेमिनाइन जेंडर, इसलिए ये क्या हो गया? फेमिनाइन जेंडर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप मत कहिएगा कि सर कैसे, ठीक है। क्या हुआ? ठीक है, इंचेंटर और इंचेंट्रेस। भाई ये तो गलत बनाया गधेड़ो। देखो इधर ऐसे बनेगा सही। देखिए इंचेंटर की क्या हो जाएगा? इंचेंटर। देखिए ऐसे होता है इंचेंट्रेस, ENCHANTRESS, ठीक है। ये बनेगा इसका फेमिनाइन जेंडर। ये तो गधेड़ो लोग जो बनाए, सॉरी, ये तो जो बनाया वो गलत बनाया, ठीक है। डायरेक्ट्रेस, तो भाई हमको गलत चुनना था, हम कितना दूर क्यों जाए? तो यही तो हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होगा। बाकी देख लेना जरूरी है। डायरेक्टर के बनेगा डायरेक्ट्रेस, ठीक है। देखिए आर से पहले यदि भावेल हो तो भावेल को हटा दिया जाता है, आर को चिपका दिया जाता है, ESS लगा दिया जाता है, ठीक है। समझ में आपको आ गया? कंडक्टर के कंडक्ट्रेस कैसे होगा? तो देखिए ओ आर से पहले भावेल है, आर के हटाओ, ये नहीं आर नहीं ओ के हटाना है। ओ के हटाइए, आर को चिपकाइए, ई को बैठाइए, ESS लगाइए, हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा फेमिनाइन जेंडर। देखिए नैरो को बनाना है एकदम सिंपल है, NEGRO, ओ को हटा दीजिए, हटा दिए, ई चिपका दीजिए, ESS लगा दीजिए, ये हो गया इनका फेमिनाइन जेंडर। तो ये तो तीनों सही बना हुआ। ऑप्शन नंबर ए गलत बना हुआ, गलत बोला था, गलत ही चुन दिए। क्वेश्चन नंबर 29 चूज द इनकरेक्ट। गलत को चयन करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो गलत बताइए कौन सा जगह? तो PRO प्रोटेक्टर। तो देखिए ओ को हटाना है और आर को हटा देना है। ओ को हटाइए, एक में क्या किया भाई? ये तो महा गलती बना दी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इधर देखते हैं, ओ हटा हुआ है, इसमें हटा हुआ है, आर सटा हुआ, सटा हुआ, ई सटा हुआ, ई भी है, ESS, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें देखते FOUNDER, बहुत बढ़िया। ई हटा हुआ, आर सटा हुआ, सटा हुआ, ESS है, ये भी सही है। वेटर देखिए तो ओ हटा हुआ, आर सटा हुआ, ESS है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सी और डी सही है। ए गलत था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 चूज द इनकरेक्ट, यानी गलत को चुनिए। देखिए ब्राइड ग्रूम के ब्राइड, बहुत बढ़िया, दूल्हा के दुल्हन। अंपायर के अंप्राइज, सामग्री का समाग्राइन हो जाएगा। हस्बैंड का वाइफ, बहुत बढ़िया, गलत को चुने लो। मोंग का होता है नॉन, ये लिखा ही गलत है। देखिए ऐसा होता है NU कहीं कैसे मान ले सर कैसे होता है? तो देखिए आप नहीं मानिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी मान लीजिएगा। देखिए ऐसे मानना पड़ेगा। कैसे मानना पड़ेगा? ऐसे, जैसे हम दिखाएंगे वैसे, ठीक है। आइए हम आप लोग को दिखाते हैं। चलिए दिखा दे, पक्का दिखा दे, पक्का दिखा दे। तो ये देखो पक्का दिखा देंगे, बिना दिखाए हम छोड़ेंगे वाले भी नहीं। MON का मठवासी होता है, तो मठवासी के मठवासिनी, NUN आपको दिख गया।
चलिए समझ में आ गया। तो इसका ये होना चाहिए ANUN, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनकरेक्ट यानी गलत चुनना था। आइए क्वेश्चन नंबर 31, चूज द ओड जेंडर। चलिए ओड जेंडर चुन दे। सर्वेंट, सर्वेंट माने क्या होता है बताइए? सर्वेंट कौन, सर्वेंट में तो होता है नौकर, ठीक है। सर्वेंट कौन सा जेंडर? कॉमन जेंडर। टीचर कॉमन जेंडर, स्टूडेंट कॉमन जेंडर। रिलीजन कौन सा जेंडर? तो कहेंगे सर रिलीजन हो गया न्यूट्रल जेंडर। कहिएगा कैसे मान ले, तो आपको मानना पड़ेगा, यहाँ से आप मानिए, हम दिखा रहे हैं ऐसे। हम जानते हैं कि आप लोग जब तक देखेंगे नहीं तब तक मानने वाले नहीं। अब आपको दिखाई पड़ा? नहीं दिखाई पड़ा? अच्छा आप देख लीजिए, इधर देखिए। सबसे पहले हम आप लोग लेके चलते हैं कॉमन जेंडर में, ठीक है। सबसे पहले आप आइए तो सर्वेंट, सर्वेंट माने कहने गया भाई नौकर नौकरानी, होता है कि नहीं होता है बताइए? ऊपर में क्या लिखो? कॉमन जेंडर, नीचे में क्या लिखो? सर्वेंट। समझ में आया? आगे चलिए। टीचर, टीचर आपको दिखाई पड़ा? नहीं दिखाई पड़ा। देखिए यहाँ दिखाई पड़ा, शिक्षक शिक्षिका लिखा हुआ, बताइए कौन सा जेंडर? कॉमन जेंडर। स्टूडेंट आपको दिखाई पड़ा? देखिए यहाँ दिखाई पड़ा। छात्र और छात्रा, बताइए कौन सा जेंडर? कॉमन जेंडर। अब आपको समझ में आया, जब ये तीनों जो है कॉमन जेंडर है, सबसे अलग पूछ रहा है, ओड माने तो अलग, तो बताइए ये हो गया ना अलग। कैसे सर? कैसे मान ले अलग दिखाइए? लीजिए न्यूट्रल जेंडर, ठीक है, 4 में। अब इन्हें जाइए, चल गए। ये देखिए रिलीजन दिखाई दिया, यही है न्यूट्रल जेंडर। समझ में आपको आया? बहुत बढ़िया। चलिए समझ में आ गया, बहुत शुक्र बात है कि आप लोगों के समझ में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, चूज द ओड जेंडर। ओ भाई इसमें ओड जेंडर चूज करना। ट्रेन न्यूट्रल जेंडर, मरकरी न्यूट्रल जेंडर। क्या ट्रेन कोई जाती है? नहीं, मेरा जाति, ऐसा कोई बात नहीं है। जाति का इसमें जान प्राण है या नहीं है? इंसान चलाता है कि नहीं? तो मरकरी, इसमें भी शिप। पर्सन बताइए सबसे ओड हो गया यही। चलिए समझ में आया कि नहीं? बोलिए समझ में आ गया होगा। सिंगुलर से प्लूरल मिलान करना है, मिलान कीजिए। और उसके बाद आप सोचिएगा सर मिलान करने से नंबर मिल जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। मिलान करने से मिल जाता, खाना बनाने से पेट भर जाता तो खाना बना के लोग छोड़ देते, उसके लिए खाना खाना पड़ता है, ठीक है। आइए थीप का प्लूरल क्या बनेगा? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि थीप का जो प्लूरल बनेगा TH, देखिए THIEVES होगा। खोजिए तो इसमें कहीं है? अरे भाई प्लूरल देना तो देने ही नहीं है। चलिए हटाइए ये वाला। स्टोमक को स्टोमक्स हो जाएगा। देखिए स्टोमक यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। स्टोमक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्टोमक। चलिए स्टोमक को स्टोमक होता है, स्टोमच मत पढ़िएगा, स्टोमक को स्टोमक, ये हो जाएगा। दू का बताइए, दू का क्या हो जाएगा? तो दू का हो जाएगा, दू का हो जाएगा, दू का हो जाएगा डी, दू का हो जाएगा, दू का हो जाएगा, दू का हो जाएगा, दू का हो जाएगा डी। अब ट्राई, अगर देखिए हम आप लोग बताएं सिंगुलर वाई से पहले यदि वॉवेल रहता है तो एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। बताइए कहाँ दिखने वाला है वैसा? तो देखिए ये दिखने वाला जो है किधर गया? यहाँ। तो अब बनेगा क्या चीज़? 3 का जो होगा वो क्या होगा दोस्तों? 3 का जो हो जाएगा ई होगा। क्या होगा? ई। अब मस्कीटो, मस्कीटो मतलब मच्छर, तो मस्कीटो यानी ओ से पहले यदि कॉन्सोनेंट हो तो ईएस लगा करके हम लोग प्लूरल बनाते हैं। खोजा जाए, चला जाए, किधर है ईएस वाला? तो देखेंगे ए रहा, हो गया। चलिए अब हम लोग के समझ में आए 4 के क्या बनेगा? तो 4 के बनेगा ए। क्या बनेगा? ए। चलिए तो आप लोग खोजिए तो 2 का डी, 3 का ई और 4 का ए। 2 का डी, 3 का ई, 4 का ई, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बनाना। आप लोग तो सोच रहे होंगे सर मिलान कर देते हैं इतना में से, नहीं बाबू नीचे ऑप्शन काहे दिया गया है, ऑप्शन में भी जाके रंगना है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अब मिलाने वाला आएगा, आइए ना जरा हल करके बताइए। मैन एट आर्म्स, सबसे पहले आप जानेंगे मैन का प्लूरल क्या बनता है? मेन बनता है। हो जाए मेन के नहीं, देखिए यहाँ पास है, ठीक है। मेन एट आर्म्स, ऑप्शन नंबर इसका बताइए ए का क्या हो जाएगा? ए को हम लोग मिलाएंगे तो डी हो जाएगा, नहीं होगा? चलिए डी। तो हम लोग ऐसा काम करते हैं, लिख लेते हैं, यानी एक का जो होगा वो डी का, ठीक है। बॉय फ्रेंड इधर पढ़े तो है ही नहीं है। सन इन ला, सन इन ला बीच में हाइफन हो, सन इन ला इधर पढ़िए नहीं है, प्लूरल की साइड नहीं है। स्टूडियो देखिए ओ से पहले वॉवेल हो तो ए से लगा करके प्लूरल बनाते हैं। देखिए कि इसमें यहाँ पास है, यानी कि ऑप्शन ए पर जा कर के मिले, यानी कि प्लूरल की तरफ ए में जाएगा, ठीक है। यानी 4 वाला ए, तो लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे? ए लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आर्क, इसको आर्च मत पढ़ दीजिएगा, आर के पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आर के बनेगा आर्क्स, जिसका साउंड सी एच का साउंड का आता है उसको साथ एस लगता है, ठीक है। उसके साथ क्या लगेगा? एस लगेगा। चलिए कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग आते हैं, कहाँ पास आते हैं? यहाँ पास आते हैं। ए
नहीं रुकिए 1 मिनट, 5 का सी ना होगा तो 5 का लिखेंगे से, ठीक है। अब खोजिए 1 का डी 4 का ए 5 का सी, 1 का डी 4 का ए 5 का गलत है, 1 का डी 4 का ए 5 का सी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर भी क्वेश्चन मिलाने वाला है। सबसे पहले प्रूफ का क्या हो जाएगा, देखिए प्रूफ का हो जाएगा प्रूफ्स, क्या हो जाएगा प्रूफ्स हो जाएगा, यानी कि एक का जो मिलान होगा वो हो जाएगा कहाँ ई में। अब आप कहिएगा सर प्रूफ का बने, हम लोग तो बनाते VES लगा करके, ए पी रहता तो हटा करके, तो बाबू लोग चलिए सबसे पहले हम आप लोग को वहीं पास लेकर के जाते हैं जहाँ पास आपको दिक्कत है। कहाँ पास दिक्कत है, दिक्कत आपको यहाँ पास है, देख लीजिए एक्सेप्शन, यानी प्रूफ का देखिए क्या यहाँ बनेगा, प्रूफ्स बनेगा प्लूरल, ठीक है, रूप का रूप्स बनेगा। यहाँ पास है लीप हो, वाइफ हो, थीप हो, वूप, ये सब के साथ जो है इन लोग जो ऊपर में जो वर्ड है इनको साथ जो है एफ या ए पी लगा करके VES लगा कर, यानी एफ या ए पी रहेगा तो हटा करके और उसके जगह VES लगा करके प्लूरल बनाते हैं। लेकिन ये जो एक्सेप्शन में दिया गया ये इनके साथ ना तो एफ हटेगा, ठीक है, और ना ही इसमें VES लगेगा, ठीक है, इनके साथ जेम कहते हैं खाली एस लगा करके प्लूरल बन जाएगा, अंडरस्टूड। चलिए तो प्रूफ का क्या हो जाएगा, प्रूफ्स हो जाएगा, तो एक का क्या होगा ई होगा, ऐसे करते हैं लिखते चलते हैं, ठीक। एक का क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा ए, ठीक है, HOOF, तो इसका भी क्या बनेगा, HOOF का क्या बनेगा, इसको पहले कटिंग करने दीजिए, ठीक। HOOF के बनेगा HOOFS, करने गया ए रहा यहाँ पास, तो सबसे पहले लिख लेंगे कि भाई दो के सी होना चाहिए, दो का सी होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, WOLF, देखिए WOLF का क्या बनेगा, WOLVES बनेगा, ठीक है, WOLF की क्या बनेगा, WOLVES, समझ में आ रहा है। HALF, तो HALF का तो इधर बना हुआ ही नहीं है, CALF का इसका भी बनेगा CALF, एफ को हटेगा और VES बनेगा, ठीक है, इसका मिलान यहाँ होगा। अब आप लोग दिखा देते हैं कि सर कैसे बता दिया आप, देखिए यहाँ से प्रूफ है, तो देखिए प्रूफ का क्या बना है, प्लूरल ये बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ मिला लीजिए, ठीक है। HOOF है तो HOOF का बनेगा HOOFs, ठीक है, ये देखिए यहाँ पास है आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। WOLF है तो ये क्रम में एफ हटेगा और इसके जगह VES रहेगा, कहाँ है सर, देखिए यहाँ पास है WOLF, प्लूरल क्या बना होगा, WOLVES, ठीक है। हाफ है लेकिन इधर पट्टी हाफ का बना हुआ नहीं, काफ, तो आप लोग देख सकते हैं काफ, देखिए यहाँ पास है एफ को हटाया गया VES, तो CALVES, तो आपको समझ में आ गया सारा बात। चलिए अब हम लोग आते हैं ऑप्शन की ओर। अब हम लोग देखते हैं दो मिला ली, 3 वाला को कहाँ गया भाई, 3 वाला गया ए में, तो लिखेंगे 3 ए हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 4 के है ही नहीं 5, तो 5 की क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो लिखेंगे 5 का बी, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन में खोजेंगे 1 का ई 2 का सी, 1 का ई 2 का सी, ठीक है, 3 का ए 5 का बी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर प्रश्न है कि ड्राफ और सेफ, वाइफ, चीफ और काफ। तो चलिए सबसे पहले ड्राफ का प्लूरल क्या बनेगा हम आपको मिला देते हैं, फिर इसके बाद दिखा देते हैं। ड्राफ का प्लूरल जो बनेगा ड्राफ से बनेगा, ठीक। सेफ का क्या बनेगा प्लूरल, वो सेफ का प्लूरल बनेगा सेफ, यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है। वाइफ का प्लूरल क्या बनेगा, वाइफ से बनेगा, लेकिन प्लूरल की तरफ तो है ही नहीं। चीफ का प्लूरल क्या बन जाएगा, चीफ का बनेगा चीफ्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, ठीक है। और ये काफ का प्लूरल क्या बनेगा, तो काफ का प्लूरल बनेगा वो एफ हटेगा VES रहेगा, ऑप्शन ए, यानी पहले लिख लेते हैं, ठीक, उसके बाद आपको दिखा देंगे वहाँ भी ताकि आपको दिक्कत ना हो। बताइए 1 का क्या बना, 1 का डी, 1 का क्या बन गया डी, 2 का बताएंगे 1 का ये होगा, 1 का ए, 2 का डी हो जाएगा। आप बताएंगे कि 3 तो है ही नहीं, तो 4 का क्या बना, 4 का बना भी, तो लिखेंगे 4 बी, ठीक है। अब बताएंगे 5 का, तो 5 का ए बना, क्या बना 5 का ए। अब ऑप्शन में खोजेंगे 1 का ई 1 का ई, 2 का डी 2 का डी, 4 का भी 4 का भी, 5 का ए 5 का ए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। चलिए हम लोग को दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये सब कहाँ पास है। देखिए यहाँ पास है DWARF, ड्राफ्ट का ड्राफ्ट है ना, देखिए ऑप्शन नंबर डी। हाँ चलिए आगे चलते हैं। सेफ, देखिए यहाँ पास लिखा लो सेफ, SFE, सेफ का सेफ्स है ना, तो देखिए यहाँ पास, तो ऑप्शन नंबर डी
ऑप्शन नंबर बी बोलता डी हो जाएगा। ठीक है, चिप का देखिए, चिप कहाँ गया, चिप देखिए यहाँ पर ये चाहिए चिप का चिप्स, तो चिप का चिप्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कप, चलिए तो कप देखिए यहाँ पर से ए फटेगा, भी एस लेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत बढ़िया, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आइए मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाइए, मैस्कुलिन से फेमिनाइन मिलाइए। चलिए सबसे पहले मिलाने की ओर चलते हैं, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाता है। ठीक है, हीरो का क्या हो जाएगा, हीरोइन, कने किया भाई हीरोइन आ जाइए, तो एक का क्या हो जाएगा सी, लगे हाथ लिख ले, नहीं लास्ट में लिख लेंगे। ही गोट का हो जाएगा सी गोट, ही गोट का सी गोट, कहाँ गई सी गोट, ये हो गया सी गोट। मैन का हो जाएगा वोमेन, मैन का वोमेन लिखा ही नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, मैन का मिलाएंगे नहीं, जिसका ये नहीं उसका क्या, मोंक, मोक मन होता है मठवासी, मठवासी नहीं कहने गई, मठवासिनी, मठवासिनी ए नहीं हो जाएगा मोंक का। बोर मने, बोर का हो जाएगा सो, बोर का हो जाएगा सो, बोर का सो, बोर का क्या हो जाएगा सो। अब आप लोग कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत, अब आपको दिखा दे कि कहाँ से ये आप लोग इतना समझ गए कि दिखाना पड़ेगा, इतना तो समझदार है। ठीक है, बीच भी है क्या, मैन का होना चाहिए यहाँ पास है वो मैन, लेकिन बीच है तो हम नहीं मिलाएंगे, है ही नहीं, गलत क्यों मिला दे। चलिए हम लोग आ जाते, एक का क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा सी, एक का क्या हो जाएगा सी। अब बताएंगे दो का क्या हो जाएगा डी, दो का डी, दो का क्या हो जाएगा डी, तीन का ही नहीं, चार का हो जाएगा, चार का बी, चार का क्या हो जाएगा बी, लिखेंगे चार बॉल। ठीक है, अब पाँच का क्या हो जाएगा, पाँच का हो जाएगा ए, पाँच का हो जाएगा ए। बोलिए कोई दिक्कत, ऑप्शन में खोजेंगे, 81 के दर गया भाई 81, दुक्काड़ी है, चार का भी, पाँच का ऑप्शन ही गलत है। चलिए 81, दुक्काड़ी, तीन का हाई है नहीं, तुम कर खींच दिया, 81, दुक्काड़ी, चार का भी, पाँच का भी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है। आइए सबसे पहले हम लोग मिलान करेंगे, उसके बाद कुछ और करेंगे। ठीक है, मिलान करना, सबसे पहले मिलान क्या, ग्राइंड का क्या हो जाएगा, ग्राइंडनेस। ठीक है, हियर का क्या हो जाएगा, हियरेस, इसमें है ही नहीं, है हियर का क्या हो जाएगा, हियरेस, कहाँ गया भाई, ये यहाँ मिलेगा। लायन का लाइनेस, लायन का लाइनेस, करने की लाइनेस, ये रहा लाइनेस। ठीक है, पोएट का पोएटेस, पोएट का पोएटेस, पोएट का पोएटेस, कहाँ गया भाई, पोएट्स क्या हो जाएगा, पोएट्स, पोएट का पोएट्स, चार वाला बी में मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5, निर्गो का नेगोस, तो ऑप्शन इसका मिलेगा ए वाला में, कहाँ जाएगा, ए वाला। अब हम लोग मिलान कर दे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें लिखेंगे एक का क्या होना, एक का कहाँ गया था, एक का हो जाएगा सी, तो लिखेंगे एक का सी, क्या लिखेंगे, एक का सी। अब दो का क्या लिखेंगे बताइए, दो का तो हेयर का हियरेस, यानी कि ई हो जाएगा, तो लिखेंगे ई। ठीक है, और उसके बाद तीन का लिखेंगे, तीन कहाँ गया, लाइन के लाइनेस, तो तीन का हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी। उसके बाद लिखेंगे चार, चार का क्या, पोएट का पोएटिस, तो चार का बी, क्या हो जाएगा, चार का बी। उसके बाद पाँच का ए, क्या हो जाएगा, पाँच का ए। तो देखिए एक का सी, दुक्का ई, तीन का डी, चार का भी, पाँच का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, आइडेंटिफाई द मैस्कुलिन नॉन इन दिस सेंटेंस, स्पीक द दैट जेंटलमैन, तो जेंटलमैन इसका आंसर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, स्पीक दैट जेंटलमैन, तो मैस्कुलिन नॉन पूछा है, तो मैस्कुलिन नॉन बताइए सेंटेंस में कौन सा है, तो बताएंगे आप लोग मैस्कुलिन कौन सा है, तो कहेंगे जेंटलमैन है, तो जेंटलमैन क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन नॉन, इसलिए आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, आइडेंटिफाई द मैस्कुलिन नॉन इन दिस सेंटेंस, यानी माई नेफ्यू रीड्स इन प्राइवेट स्कूल, यानी मेरा भतीजा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। ठीक है भाई, पढ़ता है, अच्छा बात है। तो नेफ्यू बताइए, सबसे पहले मैस्कुलिन नॉन को चुनना है, मैस्कुलिन नॉन चुन देंगे, तो मैस्कुलिन नॉन क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चिल्ड्रन लाइक स्वीट, अंडरलाइन इन दिस सेंटेंस, अंडरलाइन है यानी मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। चिल्ड्रन हो जाएगा कॉमन जेंडर, बच्चा को आप देख के बता नहीं सकते हैं कि लड़का है कि लड़की। ठीक है, अब अपना दिमाग नहीं लगाइएगा, वो अच्छा होगा। चूज द ओड जेंडर, यानी कि ओड जेंडर यानी भीन को चयन करना है, तो देखिए ही एप यानी लंगूर, ये हो गया मैस्कुलिन, ये कोक मुर्गा यानी हो गया मैस्कुलिन, स्टेप्सन मैस्कुलिन, ये वेट्रेस लिखा होगा ना, ये हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर, ये लगता है तो हो जाता फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, ये अलग है। चूज द ओड जेंडर, ए प्रीटेस्ट, ए पार्टोन, नन या मूंग। तो दोस्तों देखिए प्रीटेस्ट जो है वो क्या है, तो ये प्रीटेस्ट ये हो जाएगा, प्रीटेस्ट हो जाएगा ये मैस्कुलिन जेंडर, पैटर्न भी हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर,
और नन हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर। जो मोंग के क्या बनता है नन, तो ये तो फेमिनाइन जेंडर, तो ओड यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, चूज द ओड नंबर। मिस्ट्रेस, नाइस, मैडम, सर। तो देखिए मिस्ट्रेस जो है वो फेमिनाइन जेंडर है, नाइस फेमिनाइन जेंडर, मैडम फेमिनाइन जेंडर, तो सन क्या हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, इसको थोड़ा और जूम कर दे, बहुत ज़्यादा जूम कर दिया। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर प्रश्न की चूज द ओड जेंडर। बताइए गोड, अंपायर या हॉर्स या लेस। देखिए गॉड जो हो जाएगा, गॉड बने देव 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 देवता होता है, देवता, तो देवी के क्या बनता है गॉडेस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो मैस्कुलिन जेंडर हो गया, अंपायर भी मैस्कुलिन जेंडर हो गया, ठीक है, हॉर्स भी हो गया मैस्कुलिन जेंडर, लैड होता है मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर बनता है लेस, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। लेस बने होता है लड़की। क्वेश्चन नंबर 46, चूज द ओड नंबर। ड्राफ, ये देखिए ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, और काफ हो गया सिंगुलर। प्लूरल बनाने के लिए एफ को हटाएंगे, भी एस लगाएंगे, ठीक है। चूज द ओड नंबर, तो ओड नंबर को चयन करना है। तो ओड नंबर शिप, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है, पुलिस सिंगुलर प्लूरल दोनों है, सीरीज प्लूरल और सिंगुलर दोनों है, माइस, तो देखिए डोर माउस का होता है डोर माइस, इसलिए ये क्या है, ये डोर माइस। बताइए क्या है, डोर माउस जो होता है वो डोर माउस होता है सिंगुलर, और डोर माइस ये हो गया प्लूरल, इसलिए अलग है। और ये जो तीनों ऑप्शन जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। चूज द ओड जेंडर, सन, विंटर, समर और मोनार्क। तो ओड जेंडर चुने लगा रहा है, तो देखिए सन, विंटर, समर, मोनार्क। तो देखिए सबसे ओड जेंडर क्या हो जाएगा, सन मैंने सूर्य, ये न्यूट्रल जेंडर, ये भी न्यूट्रल जेंडर, ये भी न्यूट्रल जेंडर, और ये सिंगुलर प्लूरल की बात करें, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओड यानी सबसे अलग यही है। चूज द ओड जेंडर, वोमेन, कॉ, लाइनेस, मैन। तो देखिए वोमेन हो गया फेमिनाइन जेंडर, कॉ भी हो गया फेमिनाइन जेंडर, लाइनेस भी हो गया फेमिनाइन जेंडर, तो मैन हो गया मैस्कुलिन जेंडर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, द फिल इन द ब्लैंक्स आर प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है भाई, आर, तो देखिए आर यदि है तो हम ये प्लूरल है तो प्लूरल वाला लगाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों आज के वीडियो बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।